नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, जिस प्रकार से कार्तिक माह में स्नान, दान और तप का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ माह भी उतना ही पुण्य फलदायी होता है। इस माह में भी स्नान, दान, तप सभी का बहुत महत्व है। माघ स्नान में भी 8 कथाएं होती हैं जिनको हमें सुनना चाहिए। वो 8 कथाएं कहा तो ये जाता है कि प्रतिदिन सुननी चाहिए, लेकिन यदि प्रतिदिन 8 की 8 ना सुन पाएँ तो गणेश जी की प्रतिदिन कर लें और उसके बाद एक एक कथा करके भी सुन सकते हैं। सब प्रथम जो कथा है वो गणेश जी की होती है। आप जानते ही हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। उनके बाद माता तुलसी की, पीपल पथवारी की, धर्मराज जी की, सूर्य नारायण भगवान की, माघ मास की कथा और नगर बसेरे की कथा सुननी चाहिए। अंत में सबसे बाद में जो कथा सुनी जाती है वो है आड़ी बाड़ी की। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले गणेश जी की और सबसे बाद में आड़ी बाड़ी की कथा सुननी चाहिए। तो 8 की 8 कथाएं एक बार करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम बारी बारी करते रहेंगे। तो आज सर्वप्रथम हम करते हैं गणेश जी की कथा। एक गांव में 2 किसान रहते थे, एक प्रहलाद माली और एक प्रकाश माली। दोनों ही अच्छे मित्र थे और उन दोनों के घर भी पास पास में थे। प्रारंभ में जो प्रहलाद माली था उसका कार्य बहुत अच्छा चलता था और जो प्रकाश माली था उसका थोड़ा धीमा चलता था। लेकिन जो प्रकाश माली था वो गणपति बप्पा को, गणेश जी को बहुत मानता था, उनका भक्त था। तो जितनी भी उसके पास फसल होती थी वो उसको बेचने से पहले 1/3 हिस्सा निकाल करके गणेश मंदिर में चढ़ाने के उपरांत ही अपना सौदा बेचने, सामान बेचने जाया करता था, अपनी फसल को बेचने। तो धीरे धीरे उसका जो कार्य था वो बहुत अधिक बढ़ गया। खेत खलिहान का विस्तार हो गया, घर में नौकर चाकर हो गए, घर भी बहुत अच्छा हो गया और गणपति बप्पा की कृपा से उसको 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हो गई। और उसने अपने खेतों में कार्य करने के लिए बहुत सारे मजदूर नौकर भी रख लिए। काफ़ी उसका जो कारोबार था वो बढ़ गया, उन्नति कर गया। उधर जो प्रहलाद माली था उसकी धीरे धीरे स्थिति शोचनीय होती गई, वो धीरे धीरे नीचे आता गया। तो एक बार दोनों ही मंडी में अनाज बेचने के लिए जा रहे थे, तो प्रहलाद माली ने प्रकाश माली से कहा कि भाई, तुम इतने धन धान्य से परिपूर्ण कैसे हो गए? तुम्हारा जो ये कार्य है ये इतनी उन्नति कैसे कर गया? पहले तो तुम्हारे पास केवल 5 बीघा ज़मीन थी, आज तुम 500 बीघा के मालिक हो। और मेरे पास पहले तो 50 भूमि थी बीघा, लेकिन अब मेरे पास तो अपने आप कम होती जा रही है। और क्या राज है आपकी इस उन्नति का, या आपने क्या किया? तो प्रकाश माल ने कहा कि मुझ पर तो गणपति महाराज की ही कृपा है। हम पूरा परिवार गणपति जी की पूजा करते हैं, गणपति जी का व्रत भी करते हैं। और जब भी मैं अपनी फसल बेचने के लिए जाता हूँ, सबसे पहले मैं 1/3 फसल का भाग उस मंदिर में अर्पित करके उसके बाद ही मैं मंडी जाता हूँ। तो प्रहलाद माली को ये बात अच्छी लगी, समझ आ गई और उसने अपना ट्रैक्टर उसी समय मोड़ लिया। और कहते हैं ना कि नेक काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो जब जागो जब भी सवेरा, जब उसको ये बात समझ आई और अच्छी भी लगी, उसके हृदय ने उसे स्वीकार किया और उसने वहीं से ही अपना ट्रैक्टर मोड़ लिया। और ट्रैक्टर मोड़ करके वो पहले गणपति बप्पा के मंदिर गया और वहाँ जा करके उसने अपनी फसल का 1/3 हिस्सा वहाँ पर अर्पित करके गणपति भगवान से प्रार्थना की कि मेरे ये दुख दारिद्र्य
समाप्त करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाओ। और उसी दिन उसकी जो बिक्री थी, उसका जो धन उसको मिला फसल बेचने के बाद, वो 4 गुना अधिक मिला। और इस तरह से धीरे धीरे करके वो भी अच्छे दिनों की ओर आ गया। उसके घर में भी धन धान्य हो गया, घर के अंदर सुख समृद्धि हो गई और उसके खेत खलियान भी बढ़ गए और वो भी प्रकाश माली की तरह ही बहुत सुखी और संपन्न हो गया। तो हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार से आपने उन दोनों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा की, अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार से हम सब पर भी कृपा करना और हम सब के उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, क्योंकि आप विघ्न विनाशक हैं, आप विघ्नहर्ता हैं और हम सभी को धन धान्य से सुखी जीवन दे करके खुशहाल करना। जय गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।